हेलो दोस्तों नमस्कार। लीजिए आज जो है हम प्रश्नावली 3.5 का जो है थर्ड सवाल लेके आए आपके समक्ष। बोलता है निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के निम्नलिखित रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन या वज्र गुणन विधि से हल कीजिए और किस विधि से आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। मतलब आप जो है इस विधि को दोनों विधि को सॉल्व करना है, देन देखना है कि सबसे सूटेबल विधि कौन सी है। बच्चों मैं आपको इससे पिछले में बहुत सारी वीडियो पढ़ाया मैंने, तो आपने देखे होंगे इसमें कि इस चैप्टर के स्टार्ट के सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि पढ़ाया था और ये प्रतिस्थापन विधि को आपको पढ़वा चुका हूं मैं। ठीक है, यहाँ सिर्फ हम लोग वज्र गुणन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। आप भले बात ही आप कर सकते हैं कौन सी उपयुक्त है कौन सा नहीं है। ठीक है दोस्तों, सिर्फ हम यहाँ पे वज्र गुणन विधि का प्रयोग करने देख रहे हैं। देखिए वज्र गुणन विधि बनाते कैसे है। ठीक है दोस्तों, सवाल करते हैं। दिया है क्या दिया दोस्तों? रैखिक समीकरण। मैं आपको एक चीज क्लियर करना चाहता हूं, जैसे कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये वाला रैखिक समीकरण युग्म का प्रयोग करेगा क्वेश्चन में, तो आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वज्र गुणन विधि को बनाने के लिए? तो ना a1/a1 इंटू a2 b2 प्लस क्या है प्लस यहाँ पे क्या है पे a2 का मल्टीप्लाई b1 से माइनस करना होता है छोटू, है ना। क्या होता है देखो क्या होता है कि आपको मैं बता दूं मैं कि इक्वल टू क्या होता है इक्वल टू आपको करना होगा पे x लेना पड़ेगा, ये b1 का मल्टीप्लाई c2 से माइनस क्या पे b2 का मल्टीप्लाई क्या c1 से, देन y का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको c1 का मल्टीप्लाई a2 से और माइनस क्या पे c2 का मल्टीप्लाई a1 से। ये वाला फार्मूला का यूज करना होगा। जब अब बेटा क्या आता है ये जो है इक्वल टू में 0 हो तो आपको ये वाला फार्मूला का यूज करना होता है। कभी कभी क्या होता है, मैं इससे पिछले वीडियो मैंने थोड़ा ये कंफ्यूज कर दिया था आपको, लेकिन इसमें क्लियर कर देता हूं कि सपोज मान लीजिए ये c1b और c2 जो है इक्वल टू में हो जाए, c1 और c2, तो आपको कौन सा फार्मूला यूज करना पड़ेगा? कुछ नहीं करना है, फार्मूला सेम रहेगा, बस ये प्लस की जगह पे माइनस का यूज करना है, -1 कर देना बच्चों। ठीक है, ये रहा आपका कंफ्यूजन पूरा क्लियर कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं यहाँ पे हमारा जो है, आप चाहो तो आप ये वाला करना चाहिए इक्वल टू 0 वाला भी यूज कर सकते हो, तो मैं चलो इक्वल टू 0 वाला यूज कर लेता हूँ, माइनस वाला को छोड़ देता हूँ। ठीक है, तो क्या करते हैं देखिए दोस्तों क्या होता है, जगह नहीं कर लेते, नीचे कर लेते हैं। ये हो गया 8x धन 5y प्लस क्या इक्वल टू कितना दिया पे 9। ठीक है तो मैं क्या करता हूँ, इसको मैं पक्षांतर कर देता हूँ, पूरी राशि एक तरफ और 0 एक तरफ कर देता हूँ। मतलब बेटा क्या पे 8x प्लस ना पे 5y माइनस ना पे 9 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब देखिए दोस्तों इसी प्रकार क्या जो इसी प्रकार क्या दिया बच्चों यहाँ पे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4, और बेटा यहाँ पे 3x प्लस 2y, 4 को पसंद कर देंगे प्लस में बेटा, ये वाली साइड है प्लस में, तो इधर क्या है माइनस हो जाएगा, मतलब -4 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर बन गया क्या सेकंड। ठीक है, तो दोनों ही इक्वेशन को जो है हमारा व्यापक समीकरण क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का व्यापक रूप क्या होता है, इससे कंपेयर करना होता है। ठीक है, देखते हैं दो चर रैखिक समीकरण युग्म क्या होता है। तो देखेंगे यहाँ पे समीकरण का व्यापक रूप मैं शॉर्ट में लिख दिया हूं। ठीक है, क्या बेटा पे a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर बेटा जैसे तुलना करते हैं तो a1 लिखा जहां a1 बराबर यहाँ x है, यहाँ भी x है, सॉरी ये a1 मतलब समीकरण में x से कन्वर्ट करना है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है। भैया a1 के प्लेस पे क्या बेटा धन 8, यहाँ y है बेटा, यहाँ y के प्लेस पे क्या बच्चों यहाँ पे प्लस b1 इक्वल टू बेटा क्या b1 इक्वल टू कितना धन 5। ठीक है, और c1 इक्वल टू क्या है -9। ठीक है, चलो अब देखिए क्या है a2 इक्वल टू क्या रखना है पे 3, b2 इक्वल टू कितना बेटा यहाँ पे 2 प्लस 2, और c2 इक्वल टू क्या -4। ये जो है ये तुम्हारा अपने a1 a2 b1 b2 और c1 c2 अपने यहाँ पे फाइंड कर लिए। ठीक है, देखते हैं इस फार्मूला में कैसे प्रयोग करते हैं।
क्योंकि हमको यूज करने वाला यहाँ पे वज्र गुणन विधि से। वज्र गुणन विधि से क्या होता है बच्चों, ये होता है 1/A1 का मल्टीप्लाई B2 से माइनस A2 का मल्टीप्लाई B1 से इक्वल टू x इक्वल टू क्या बेटा पे B1 का मल्टीप्लाई C2 से माइनस का B2 का मल्टीप्लाई किससे बेटा C1 से इज इक्वल टू कितना पे y का पता करने के लिए कहते हैं C1 का मल्टीप्लाई A2 से, तो C1 का C2 का मल्टीप्लाई क्या पे A1 से होता है। ठीक है, अब क्या है ना बेटा यहाँ पे A1 A2 B1 B2 और C1 C2 का वैल्यू यहाँ पे रखना है। देखते हैं दोस्तों क्या होता है, जैसे रखते हैं हम लोग कहते हैं, चूंकि अब जब देख लेते हैं, चूंकि लिखना है इसको सिंस देयरफॉर बोल दे रहा हूं। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू रख दो। A1 का वैल्यू कितना दिया बच्चों 8, बेटा B2 का वैल्यू कितना दिया पे 2 माइनस है तो माइनस, A2 का वैल्यू कितना दिया पे 3 और B1 का वैल्यू कितना दिया पे 5 इक्वल टू x। ठीक है, B1 का वैल्यू कितना दिया यहाँ पे 5 और C2 का वैल्यू कितना दिया यहाँ पे -4, ब्रैकेट के अंदर माइनस वाले वैल्यू को। ठीक है, माइनस। ठीक है, B2 का वैल्यू कितना दिया यहाँ पे धन 2 और C1 का लिखा -9, ब्रैकेट के अंदर बेटा ब्रैकेट के अंदर रख दो बेटा, इसे जगह नहीं इसलिए मैं नीचे कर देता हूँ उसको। ठीक है, मतलब नीचे करेंगे तो यहाँ पे y का वैल्यू निकालना पड़ेगा इसका। ठीक है, C1 का वैल्यू कितना है बेटा -9, ब्रैकेट के अंदर कर दो बेटा। A2 का वैल्यू कितना है यहाँ पे धन 3। ठीक है, इंटू आ गया यहाँ पे क्या बेटा इंटू है। ठीक है, क्या पे माइनस। ठीक है, अब बेटा क्या C2 का वैल्यू कितना बेटा, C2 का वैल्यू कितना यहाँ पे -4। ठीक है, अब बेटा A1 का लिखता है पे इंटू 8। ठीक है, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। ठीक है, क्या होता है यहाँ पे 1/8 दूनी कितना पे 16 माइनस क्या पे 3/5 कितना पे 15 बराबर बेटा x निकालना है तो क्या यहाँ पे प्लस करो माइनस में, तो -3 4 पंचे 20 माइनस करो माइनस में तो प्लस हो जाएगा बेटा 2 9 कितना पे 18 इक्वल टू y। ठीक है, माइनस करो प्लस में तो माइनस। ठीक है, प्लस 9 तिया 27, अरे 9 तिया 27, ऋण करो ऋण में तो धन 3 4 8 32 और 8 32। अब बेटा क्या करेंगे हम लोग, धन ऋण हमेशा हमेशा घटेगा, बड़ी संख्या से चिन्ह लगेगा, मतलब चिन्हों के अनुसार घटाना जोड़ना कर दो। ठीक है, क्या होता है 1/16 प्लस में 15 माइनस में तो घटेगा, लेकिन बड़ी संख्या 16 प्लस में तो प्लस लगा देते, प्लस लगाते नहीं है। ठीक है, अब क्या है x/20 माइनस में है और 18 प्लस में घटेगा, लेकिन बड़ी संख्या में ऋण का चिन्ह, तो ऋण का चिन्ह आंसर आएगा बेटा यहाँ पे -2 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार जो है y हो गया बेटा, देखिए यहाँ पे प्लस माइनस घटेगा लेकिन बड़ी संख्या का चिन्ह लगेगा। 32 में 27 घटेगा तो 5 बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या में धन का चिन्ह लगाते नहीं है। ठीक है, लिखेंगे हम लोग यहाँ पे प्रथम, क्या यहाँ पे प्रथम 2 पद लेंगे पहले, अंतिम 2 पद ले लेंगे, इससे x और y का वैल्यू हमको पता चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये भी बहुत ईजी उपयुक्त है वज्र गुणन विधि, कहना चाहिए प्रतिस्थापन विधि से ये इजी पड़ जाती है थोड़ी। ठीक है, क्या होता है प्रथम 2 पद लेने पर, लेकिन क्या प्रथम 2 पद लेने पर। ठीक है, तो क्या है भैया, इसीलिए क्या 1/1 इज इक्वल टू x/-2। जैसे ही अपन क्रॉस मल्टीप्लाई करते बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो मैंने यहाँ पे x इक्वल टू -2, भैया x का वैल्यू कितना प्राप्त हुआ रे -2। ठीक है, अब देखते हैं अंतिम 2 पद लेने पर, क्या तो अंतिम 2 पद लेने पर यहाँ पे x का वैल्यू रखना पड़ता है। ठीक है, तो चूंकि कितना दिया यहाँ पे, चूंकि दिया है x/-2 इज इक्वल टू y/5। ठीक है, रखो वैल्यू बेटा पे x का लिखता है -2/-2। ठीक है, इज इक्वल टू y/5। ये -2 से -2 यहाँ पे क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, तो y का वैल्यू कितना प्राप्त होगा रे, y का वैल्यू हो जाएगा कितना पे 5। ठीक है, ये होगा तुम्हारा पे, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में जब मैं 4 विधि के बारे में आपको मैं जानकारी दिया था, तो बताया था आपको भैया यहाँ पे ग्राफी विधि की बात करें या प्रतिस्थापन की बात करें या विलोपन या फिर वज्र गुणन, सभी विधि में आपको जो है x और y का ही मान आपको क्या निकालना होता है। तो हमने यहाँ पे x और y का मान निकालिए, x का वैल्यू है -2 और y का वैल्यू कितना प्राप्त हुआ, यहाँ पे 5 प्राप्त हुआ दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका प्रश्नावली 3.5 का थर्ड सवाल का कंप्लीट सॉल्यूशन, वज्र गुणन विधि का लास्ट सवाल है। इसके बाद में आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिलेगा, थ्योरी वाले क्वेश्चन में आपको वज्र गुणन विधि का यूज नहीं करने वाला हूं मैं, पूरे थ्योरी क्वेश्चन में प्रतिस्थापन विधि का नहीं विलोपन विधि का मैं प्रयोग करूंगा। बहुत ईजी पड़ती है विलोपन विधि, इसलिए मैं क्या करूंगा थ्योरी वाले क्वेश्चन में मैं विलोपन विधि से यहाँ पे x और y का मान निकाल कर दिए गए क्वेश्चन का हम आंसर निकालना देखेंगे दोस्तों। ठीक है, ये रहा लास्ट क्वेश्चन था वज्र गुणन विधि का। ये आपको मैं आपसे आशा करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद दोस्तों।